विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे द्वादशः पाठः क रक्षति क रक्षितः। इस पाठ को विद्यार्थियों आपने 4 भागों में पढ़ा। आपकी जो विषय वस्तु थी वो 4 भागों में पूर्ण हो चुकी है। विद्यार्थियों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न है उनको। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न। कॉपी पेन साथ लेके बैठिए। और इससे पूर्व, प्रारंभ करने से पूर्व, पिछले वीडियो में प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि, ये वाला जो वीडियो आपने देखा, उसके अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको देके गया था। तो आइए उन प्रश्नों के उत्तर की जांच कर लेते हैं और फिर हम लिखेंगे अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। देखिए, हमारे पास 4 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था धेनुः कैस प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति। जो गाय है, धेनु यानी गाय, वो किनके साथ प्लास्टिक के जो पैकेट थे उसको भी खाती है, ठीक है, या खा रही है। तो यहां पर देखिए किसके साथ खा रही थी? सब्जी और जो फल थे उनके छिलके मार्ग में गिरे हुए थे, उनको खाते वक्त वो प्लास्टिक का जो पैकेट थे प्लास्टिक के, उनको भी वो खा रही थी। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? धेनुः शाक फलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति। ठीक है, ये किसके जो हमने कही है इसके स्थान पे हमने लिखा शाक फलानाम आवरणैः। ठीक है ना, समझ में आ गया? यही लिखा है आपने। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा था बालाः प्लास्टिक स्यूतानि अपसार्य कुत्र क्षिपन्ति। जो बच्चे मार्ग में जा रहे थे वो जो अपने कचरा देखते हैं, प्लास्टिक के पैकेट देखते हैं, उनको दूर करके कहाँ डालते हैं? ठीक है ना, तो कचरे पात्र में। ठीक है ना, तो यहां देखिए उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर कुत्र के यानी कहां डालते स्थान पूछा है, तो यहां पर उत्तर होगा बालाः प्लास्टिक स्यूतानि अपसार्य पिहिते अवकर कंडोले। जो ढका हुआ अवकर कंडोल था, कचरे का जो डिब्बा था, उसमें डालते हैं, उसमें रखते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न थे। आइए आगे 2 प्रश्न और थे हमारे। अस्माभिः केषां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षः विचारणीया। हमारे द्वारा किनके सहयोग से प्लास्टिक के जो विविध पक्ष हैं या प्लास्टिक से किस प्रकार बचाव किया जा सकता है उसके विषय में विचार किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। तो यहां उत्तर देखिए, अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणाम, माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के पक्ष में विविध पक्ष विचार किए जा सकते हैं प्लास्टिक के निवारण के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो हमने लिखा वो लिखा केशाम, तो पित्रोः शिक्षकाणाम। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न था जगतः सुस्थिति कथम अस्ति। जो यह संसार है इसकी अच्छी स्थिति किस प्रकार है या किस प्रकार हो सकती है? तो कथम यानी कैसे या किस प्रकार। तो यहां पर देखिए, हमने श्लोक पढ़ा था कि पर्यावरण में संसार की अच्छी स्थिति तभी हो सकती है जब पर्यावरण अच्छा हो। तो उत्तर होगा जगतः सुस्थिति सुपर्यावरणेन अस्ति। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये 4 प्रश्न हमारे पिछले वीडियो के थे और अब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। तो आइए, कॉपी पेन साथ में लेके बैठे ही हैं और साथ ही साथ आप लिखते जाइए। पहला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। ठीक है ना, प्रश्नों के उत्तरों को एक पद में लिखना है। पहला प्रश्न आपका यही है। और इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या है? केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः। ठीक है ना, यानी किससे पीड़ित वैभव बाहर आ गया। तो यहां पर देखिए प्रश्नवाचक जो पद है वो है केन, और ये है तृतीया का एक वचन। तो इसका उत्तर भी हमें तृतीया का एक वचन में ही देना पड़ेगा। तो किससे पीड़ित था वो? गर्मी से, और गर्मी भी कैसी थी? अत्यधिक गर्मी थी। तो उत्तर होगा प्रचंडोष्मणा। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा है भवनेत्यादि नाम निर्माणाय के कर्त्यन्ते। भवन इत्यादि के निर्माण के लिए कौन काटे जाते हैं? ठीक है ना, या क्या काटे जाते हैं? तो यहां के जो है वो प्रश्नवाचक क्या है? पद है, प्रथमा का बहुवचन है। तो प्रथमा का बहुवचन है, तो यहां पर ये पुल्लिंग में है, तो इसका उत्तर भी पुल्लिंग में ही प्रथमा बहुवचन का होगा। तो कौन काटे जाते हैं? वृक्ष। तो हमारा उत्तर हो जाएगा वृक्षाः। ठीक है, अगला देखिए मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। मार्ग में किसको देख करके बच्चे आपस में बातचीत करते हैं? क्या देखते हैं? तो यहां किम
ठीक है ना। तो क्या देखते हैं, अवकर भंडारम, कचरे का ढेर, कूड़े का ढेर देखते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, अवकर भंडारम। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसी में, पहले में ही घ, वयम शिक्षिताः अपि कथम आचरामः। हम जो हैं सभी शिक्षित होकर भी कैसे आचरण करते हैं। तो शिक्षिता अपि कथम, यहां पर कथम दे रखा है, कथम ये इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है ना, कथम आचरामः, ठीक है, आचरामः। तो यहां पर मिलाकर के पद लिखा गया है, तो आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं। तो कथम यानी कैसे, ठीक है ना, आचरण करते हैं, हम सब कैसे आचरण करते हैं। तो यहां पर है अशिक्षित सदृशम, अशिक्षित के समान, ठीक है, अनपढ़ के समान। समझ में आ गया। आइए आगे चलिए। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति। यहां पर देखिए एक शब्द छूट गया है, क्षति ही, ठीक है ना, महती क्षति भवति। तो प्लास्टिक के मिट्टी में नहीं मिलने से, ठीक है ना, किसके लिए महान क्षति होती है, किसकी या किसके लिए। तो यहां पर देखिए कस्य, ठीक है ना, षष्ठी का एक वचन है, ठीक है, और कृते का मतलब होता है के लिए। तो यहां षष्ठी के साथ कृते का प्रयोग किया जाता है, तो इसका अर्थ दोनों का हो गया किसके लिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए प्रश्न हमारा फिर से देख लीजिए, क्या पूछा है कि प्लास्टिक का मिट्टी में नहीं मिलने से, ठीक है ना, किसकी महान क्षति होती है या किसको बड़ा नुकसान होता है। तो यहां पर देखिए पर्यावरणस्य, पर्यावरण की महान क्षति होती है, हानि होती है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, अद्य निदाघाताप तप्तस्य किम शुष्कताम याति। ठीक है ना, अद्य यानी आज, ठीक है, यानी कि अत्यधिक गर्मी से, ठीक है, किम यानी क्या, शुष्कताम यानी शुष्कता को, याति यानी प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो अत्यधिक गर्मी होने पर क्या सूख जाता है। तो विद्यार्थियों हमने पढ़ा था कंठ सूख जाता है, शुष्कताम याति तालु। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, यहां किम पूछा है तो किम के स्थान पे तालु हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया विद्यार्थियों। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न हमारा पूर्ण हो चुका है, दूसरा प्रश्न, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखता। पूर्ण वाक्येन, पूर्ण वाक्येन यानी पूरे वाक्य में, ठीक है। तो हमने पहला पढ़ा था एक पदेन, और ये है पूर्ण वाक्येन। यहां पर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है एक वाक्येन, ठीक है विद्यार्थियों। अगर परीक्षा में इस प्रकार पूछा जाए तो भी हमारा एक लाइन में ही उत्तर होगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए पहला प्रश्न है हमारा, परमिंदर गृहात बहिरागत्य किम पश्यति। परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है, ठीक है ना। तो यहां किम क्या, ठीक है, पश्यति देखता है। तो यहां उत्तर हो जाएगा परमिंदर गृहात बहिरागत्य पश्यति यत् वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्ध। ठीक है ना, परमिंदर घर से बाहर आकर देखता है कि वायु वेग तो हर प्रकार से रुका हुआ है, ठीक है। तो यह हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अस्माभिः केशाम निर्माणाय वृक्षः कर्त्यन्ते। ठीक है, जो एक पद में पूछा था वो पूछा था कि भवन इत्यादि के निर्माण के लिए किन्हें काटा जाता है, तो वहां वृक्ष था। अब यहां उल्टा प्रश्न देखिए कि हमारे द्वारा किनके केशाम निर्माणाय वृक्षा कृत्यन्ते, ठीक है ना, किनके निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं। तो अब यहां पर क्या क्या निर्माण होता है वो देखिए, अस्माभिः बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि, यहां पर अपरि नहीं है, उपरि गमी सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षः कर्त्यन्ते। ठीक है, यानी कि हमारे द्वारा बहुभूमिक भवनों का, जो बहुमंजिला भवन होते हैं उनके, और भूमिगत मार्ग होते हैं उनके, विशेष रूप से मेट्रो के जो मार्ग होते हैं, मेट्रो ट्रेन जो है उसके मार्ग जो होते हैं उसके लिए, और उपरिगामी सेतु नाम यानी जो उपरिगामी जो पुल होते हैं, यानी ऊंचे ऊंचे पुल होते हैं, उनके निर्माण के लिए, ऐसे मार्गों के निर्माण के लिए वृक्षाः कर्त्यन्ते, वृक्ष काटे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया विद्यार्थियों। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरे का ग, विनयः रोजलिन आहूय किम वदति। विनय रोजलिन को बुलाकर क्या कहता है।
क्योंकि रोजलिन क्या कर रही थी विद्यार्थियों, कचरा डाल रही थी ऊपर से, ठीक है। तो उसको बुलाकर क्या कहता है, तो देखिए यहाँ उत्तर, आहूय किम वदति, क्या बोलता है, ठीक है ना। तो देखिए विनयः रोजलिनम आहूय वदति यत् महोदये कृपाम कुरु मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम अस्मत् सदृशेभ्य बालेभ्य भवति सदृशै एवं संस्कारा दिया इति, ठीक है। इसका अर्थ देख लीजिए, विनय रोजलिन को बुलाकर कहता है कि हे महोदय, हे श्रीमती, कृपाम कुरु, कृपा करो, मार्ग में एतत्तु, ठीक है, मार्ग में यह सर्वथा हर प्रकार से अशोभनम कृत्यम, अशोभनीय कृत्य है, कार्य है। हम जैसे बच्चों के लिए आप जैसों के द्वारा, ठीक है ना, एवं इस प्रकार संस्कार देने योग्य है क्या, क्या आप जैसे हमें ऐसे संस्कार देंगे, ठीक है ना। तो ऐसा वह बुला करके कहता है। तो चौथा प्रश्न है, देखिए चौथा है, रोजलिन आगत्य किम करोति। इसी प्रश्न का आगे प्रश्न बन गया, यानी इसी घटनाक्रम का आगे उत्तर है। तो रोजलिन आकर के क्या करती है, किम करोति, क्या करती है। तो देखिए रोजलिन आगत्य बालै साकं स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम चापि संगृह्य अवकर कंडोले पातयति, ठीक है। क्या करती है रोजलिन, आकर के बच्चों के साथ अपने जो खुद का कचरा था, ठीक है, खुद के द्वारा फेंका गया जो कचरा था उसको मार्ग में, विकीर्णम अन्यद अवकरम, और मार्ग में गिरा हुआ दूसरा जो कचरा था उसको चाप यानी और संग्रह इकट्ठा करके, एकत्रित करके अवकर कंडोले यानी कचरे के पात्र में पातयति यानी गिराती है या डालती है, ठीक है। विद्यार्थियों समझ में आ गया ना, बहुत आसान है। 4 प्रश्न हो गए, आइए आगे चलते हैं। इसका पांचवा, दूसरे प्रश्न का पांचवा अंग, अंते जोसेफ पर्यावरण रक्षा यही क उपाय बोधयति। पाठ के अंत में जोसेफ जो था वो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या उपाय सुझाता है। तो यहां कह उपाय, कौन सा उपाय, बोधयति यानी कि बताता है। तो उत्तर देखिए, अंते जोसेफ पर्यावरण रक्षा यही उपाय बोधयति यत् अस्माभिः, हमारे द्वारा, पित्रोः माता पिता, शिक्षकाणाम और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीया इति, प्लास्टिक के निस्तारण के अनेक पक्षों के बारे में विचारना चाहिए, ऐसा जोसेफ ने कहा, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न हो गए, आइए आगे चलते हैं। आगे तीसरा प्रश्न है अपना, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार करके प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है। तो यहां रेखांकित पद है आपके सामने। पहला प्रश्न देखिए, जागरूकतया एवं स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। जागरूकता से ही जो स्वच्छता अभियान है वो गति को प्राप्त करेगा। तो किससे, जागरूकता से। तो यहां पर देखिए जो रेखांकित पद है ये तृतीया का एक वचन है स्त्रीलिंग में, और किम शब्द जब हम प्रश्न बनाएंगे तो किम शब्द को लेंगे। किम शब्द का तृतीया एक वचन जो होता है, ठीक है ना, वह क्या होता है स्त्रीलिंग में, कया। तो हमारा प्रश्न क्या बन जाएगा, कया एवं स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति, ठीक है, प्रश्न बन गया। आइए दूसरा प्रश्न, धेनुः शाक, यहां पर प एक्स्ट्रा है फ, ठीक है ना, शाक फलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति स्म, ठीक है। तो धेनु, अब यह हमारा प्रश्न भी था और हमने यही उत्तर लिखा था ना। तो यहां पर देखिए, धेनु शाक फलानाम आवरणैः सह, शाक सब्जी और फलों के आवरणों के साथ। तो हमारा प्रश्न होगा किसके साथ। तो यहां पर ये तृतीया बहुवचन में है, तृतीया बहुवचन में हमारा प्रश्न क्या बन जाएगा, तृतीया बहुवचन का ही बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, धेनुः कई सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति स्मः, ठीक है, हमारा प्रश्न बन गया। अगला देखिए, ग, वायु वेगः सर्वथा अवरुद्ध आसीत। वायु वेग हर प्रकार से अवरुद्ध था, रुका हुआ था। तो यहां पर देखिए वायु वेग कौन या क्या, तो यहां पर उत्तर आएगा, चूंकि ये जो पुल्लिंग में है, प्रथमा का एक वचन, तो किम शब्द का प्रथमा एक वचन क्या बनेगा, कह। कह सर्वथा अवरुद्ध आसीत, ये हमारा प्रश्न हो गया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, घ, सर्वे अवकरम संगृह्य अवकर कंडोले पातयन्ति। सभी कचरे को इकट्ठा करके
कचरे के पात्र में डालते हैं। ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए अवकर कंडोले, ये रेखांकित पद है। तो ये रेखांकित पद में उत्तर आ रहा है हमारा कि अवकर कंडोले यानी कि कचरे के पात्र में। तो हमारा प्रश्न क्या बनना चाहिए, कहां डालते हैं। तो यहां कहां के लिए हमारे पास अव्यय है, कुत्र। तो प्रश्न क्या बनेगा, सर्वे अवकरम संगृह्य कुत्र पातयन्ति। ठीक है। आगे देखिए, अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते। अधुना यानी वर्तमान समय में अब प्लास्टिक से निर्मित जो वस्तुएं हैं प्राय यानी अधिकतर प्राप्यन्ते यानी प्राप्त होती हैं। तो यहां पर देखिए वस्तूनि पर क्या है, रेखांकित है, तो ये नपुंसक लिंग का है। और यहां पर देखिए जो प्रश्न बनेगा वो क्या बनेगा, कानि। तो अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानि प्रायः प्राप्यन्ते। ठीक है। आगे चलिए अगला, सर्वे नदी तीरम प्राप्तः प्रसन्नाः भवन्ति। सभी नदी के किनारे को प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं। तो किसको प्राप्त करके, तो यहां किम प्राप्तः, सर्वे किम प्राप्तः प्रसन्ना भवन्ति, यह हमारा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चौथा, संधि विच्छेदम पूरयत। संधि विच्छेद को पूरा करना है। यहां पर देखिए ये पद है हमारे पास में और कुछ पद दे रखे हैं, इनको पूरा करना है। तो आइए, हमने पाठ के प्रारंभ में और जब बीच में हम पाठ पढ़ रहे थे उस समय भी हमने इन शब्दों के विषय में चर्चा की थी, संधि विच्छेद देखा था। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु, यहां पर देखिए ऋतु दे रखा है और यहां पर ग्रीष्म शब्द जो है वह आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ग्रीष्म। ठीक है ना। अब यहां पर ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु कैसे बना, तो यहां पर देखिए आप, यहां ग्रीष्म जो है इसमें अ है और ऋतु जो है इसमें रि है। तो ये दोनों मिलकर के अर बनते हैं। जब अर बन जाएंगे तो यहां पर ग्रीष्म ऋतु ये पद बन जाएगा। और यहां पर जो संधि है वो क्या है, गुण संधि है। कौन सी संधि है विद्यार्थियों, गुण संधि है। अच संधि का एक भेद है गुण संधि। ठीक है। आगे देखिए दूसरा, बहिरागत्य। बहि, यहां पर देखिए र को क्या हो गया है, विसर्ग हो गया है। और विसर्ग हो गया है तो र में कौन सी मात्रा है, कौन सा स्वर है। ठीक है ना। यहां पर आ है तो आ यहां पर आ जाएगा, आगत्य। ठीक है। तो हमारा जो संधि विच्छेद बनेगा वो क्या बनेगा, बहि आगत्य। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां कौन सी संधि है, ऋत्व विसर्ग संधि है। क्या कहेंगे, ऋत्व, एक मिनट, यहां पर कौन सी संधि कहेंगे विद्यार्थियों, ऋत्व विसर्ग। ठीक है ना, ऋत्व विसर्ग। ठीक है। आगे देखिए कांचित। अब यहां पर देखिए चित है और यहां कांचित है, तो क्या बनेगा, यहां पर देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण है, दो संधियां यहां पर है। तो यहां पर काम और चित। ठीक है ना। अब यहां पर ये म का य कैसे हो गया, तो विद्यार्थियों एक बात समझिए, यहां पर ये म जो है इसको पद बनेगा, यहां पर ये काम जो है और चित जो है, यहां पर च है, इस वजह से म को अगला जो रूप बनेगा वो बनेगा, अगला यहां पर स्टेप जो बनेगा वो बनेगा अनुस्वार का। ठीक है ना। च है इस वजह से व्यंजन है। आपको बताया था कि जब भी म के बाद में व्यंजन हो तो म को अनुस्वार होता है। तो यहां अनुस्वार हो गया और यहां पर चित ऐसा का ऐसा रह गया। जब अगला स्टेप आता है आगे, जब हम चलते हैं तो यहां पर एक सूत्र आता है, अनुस्वार से यहीं पर सवर्ण। तो यहां पर अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाता है। तो एक तो अनुस्वार संधि हो गई, एक पर सवर्ण संधि होती है। तो च है यहां पर च वर्ग का पांचवा वर्ण, च छ ज झ य जो है इस अनुस्वार को हो जाता है। ठीक है। तो जब हम मिलाएंगे तो विद्यार्थियों हमारा जो रूप बनेगा वो बनेगा कांचित। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए तद्वनम। ठीक है ना, वनम यहां पर दे रखा है और तद है यहां पर, तो अलग हो जाएगा तत्। ठीक है ना, तत् हो गया। अब तत् यहां पर त को द हो जाता है, जस्तु संधि का उदाहरण है ये। कौन सी संधि का, जस्तु संधि का
कौन सी संधि का है? जस्त्व। ठीक है ना, और ये संधि व्यंजन संधि का है भाग। और यहां पर जो है ये भी क्या आप कह सकते हो, हल संधि कह सकते हो यहां पर, क्योंकि यहां दो संधियां हो रही है तो हल संधि आप कह सकते हो। ठीक है, आगे देखिए कलम इत्यादि, तो कलम है और यहां पर देखिए म में एक ही मात्रा है। ठीक है ना, एक ही मात्रा है, इस वजह से यहां पर अलग अलग हम जब करते हैं तो अ और ई मिलकर के क्या हो जाता है, ए का निर्माण करते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, इत्या, ठीक है ना, दीनी, इत्यादीनी, गुण संधि है यहां पर। ठीक है, और आगे देखिए अतीवानंद प्रदोयम। ठीक है, यहां पर भी बताया था आपको, तो यहां पर देखिए अतीवा, यहां वाह है, इसका मतलब दीर्घ संधि है यहां पर, तो क्या हो जाएगा अतीवा। ठीक है, और आनंद प्रदह, और यहां पर देखिए ओ को क्या हो गया है, विसर्ग, उत विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो प्रदह और अवग्रह को, यहां पर अवग्रह को क्या हो जाता है, अयम। तो अतीव आनंद प्रदह, और यही जो रिक्त स्थान है अगर यहां लिखें तो ये हो जाएगा अयम। ठीक है, ये हमारा संधि विच्छेद हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। आइए इसको किस प्रकार आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। ये आपका है संधि पदम, संधि पद है, और ये है संधि विच्छेद। ठीक है, ये क्या है, संधि विच्छेद। तो यहां पर ये संधि पद ग्रीष्म ऋतौ, ग्रीष्म धन ऋतौ, बहिरागत्य बहिधन आगत्य, कांचित काम धन चित, तद्वनम तत्धन वनम, कमलेत्यादीनि कमल इत्यादीनि, अतीव आनंद प्रदोयम, अतीव आनंद प्रदह धन अयम। ठीक है, समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न है पांचवा, विशेषण पदई सह विशेष पदानि योजयत। विशेषण पदों को विशेष्य पदों के साथ मिलाना है। तो ये विशेषण पद है और ये क्या है, विशेष्य पद है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कांचित, तो ये किसके साथ मिलेगा, ठीक है ना, तो यहां पर देखिए कांचित यानी कुछ, और यहां पर आगे कौन सी विभक्ति का है ये पता कर लीजिए। ठीक है, द्वितीया का है, तो ये किससे मिलेगा, यहां पर देखिए शांतिम से मिलेगा। ठीक है, क्योंकि काम द्वितीया का एक वचन है इसलिए। स्वच्छानि, स्वच्छ, ठीक है ना, तो क्या है स्वच्छ, ये नपुंसकलिंग का है, ध्यान रखिएगा, बहुवचन है, और इसीलिए स्वच्छानि गृहाणि ये इसके साथ मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां मित्राणि भी तो नपुंसकलिंग है, इसलिए क्यों नहीं मिला, तो ये इससे नहीं मिलेगा। आगे देखिए किससे मिलेगा, पिहिते, पिहिते का मतलब ढका हुआ, ढका हुआ क्या था, यहां पर देखिए अवकर कंडोले। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब आगे देखिए स्वच्छता जो है स्वास्थ्यकारी। ठीक है, स्वच्छता कैसी होती है, स्वास्थ्य को बनाने वाली होती है। और गच्छन्ति यानी कि जाने वाले, जाते हुए, क्या है, मित्र, तो यहां मित्राणि यहां से जुड़ेगा। अन्यत अवकरम, ठीक है, और महति क्षति, इस प्रकार ये जुड़ जाएंगे। यहां पर देखिए ये विशेषण विशेष्य कह लीजिए आप इनको, या फिर पाठ में आए हुए जो पद हैं, ठीक है ना, विशेषण विशेष्य के रूप में उनको यहां पर रखा गया है। तो आप उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार लिखिएगा, कांचित शांतिम, स्वच्छानि गृहाणि, पिहिते अवकर कंडोले, स्वच्छता स्वास्थ्यकारी, गच्छन्ति मित्राणि, अन्यत अवकरम, महति क्षति। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, अशुद्ध कथनानाम समक्षम न च न इति लिखत। जो सही कथन है उनके सामने आम और जो गलत है उनके सामने न लिखना है। तो देखिए पहला कथन, अर्थ जानिएगा और फिर तय करते हैं। प्रचंडोष्मणा पीड़िता बाला सायंकाले एकैकम कृत्वा गृहाभ्यंतरम गताः। देखिए ध्यान से पढ़िएगा इसको। अत्यधिक गर्मी से पीड़ित बच्चे शाम के समय एक एक करके, ठीक है ना, घर के अंदर गए, घर के अंदर गए या घर के बाहर गए, तो आपको पता है कि सब गर्मी से परेशान थे तो घर के बाहर निकले, ठीक है ना, तो निकले, और यहां कहा है कि गए, तो ये बात गलत हुई, इसलिए हमने क्या लिखा, न लिखा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए,
मार्गे मित्राणि अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। मार्ग में दोस्तों ने कचरे के भंडार को, कचरे के ढेर को देखकर, ठीक है ना, मित्राणि अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा, यहां वहां देख करके, ठीक है ना, बिखरा हुआ देख करके वार्तालापम कुर्वन्ति, बातचीत करते हैं। ये बात सही है, तो आम लिखा हमने। ठीक है, अगला है अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्रायः ध्यानम न दीयते। हमारे द्वारा अधिकतर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए या पर्यावरण की स्वच्छता के लिए ध्यान नहीं दिया जाता। तो जी हाँ, पाठ्य वस्तु में भी आया है कि ये सही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये वाक्य सही है, तो इसलिए हमने क्या कह दिया कि ये वाक्य आम यानी हाँ ऐसा कहा है। ठीक है, फिर आगे देखिए, वायुम विना क्षणमपि जीवितुम न शक्यते। वायु के बिना पल भर भी जीना संभव नहीं है, तो ये बात भी सही है, तो यहां आम लिख दिया। ठीक है, आगे चलिएगा, आगे देखिए अगला वाक्य, रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। ठीक है, रोजलिन जो है कचरे को इधर उधर फेंकने से बच्चों को रोकती है। रोजलिन ऐसा करती है क्या? नहीं, रोजलिन तो खुद कचरा डाल रही थी, तो ये बात तो गलत है ना, तो ये न हो जाएगा यहां पर। ठीक है, आगे देखिए, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलमिव दह्यते। ठीक है ना, एक सूखे वृक्ष के द्वारा, ठीक है, दह्यमानेन वनम यानी कि जला हुआ जो वन है वह सुपुत्र के समान, सुपुत्र के द्वारा जिस प्रकार कुल नष्ट होता है वैसे नष्ट हो जाता है। तो सुपुत्र तो नहीं था वहां पर, क्या था? कुपुत्र। तो ये वाक्य भी क्या हो गया? गलत। फिर आगे देखिए, बालकाहा, तो यहां पर आप यहां पर जो देखिए इस वाक्य को, बालकाहा धेनुम कदली फलानी भोजयंती। बालक जो है धेनु को क्या खिलाते हैं? केले के फल खिलाते हैं, तो ये बात सही है, तो आम आ जाएगा। फिर आगे देखिए, नदी जले निमज्जिता बाला प्रसन्ना भवंती। नदी में जो नहाए हुए बालक हैं वो प्रसन्न होते हैं, बिल्कुल, तो ये आम हो जाएगा। ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई। इस प्रकार का अगर प्रश्न हो तो आप पूरा वाक्य ध्यान से पढ़िए और उसको तय कीजिए कि यह सही है या गलत है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न है, घटना क्रमानुसारम लिखत। ये वाक्य है कुछ यहां पर देखिए, और इनको घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखिए, पहला वाक्य, उपरितः अवकरम क्षेप्तुम उद्यताम रोजलिन बालाः प्रबोधयन्ति। ठीक है, क्या यह वाक्य जो है ऊपर से कचरा फेंकती हुई, ठीक है ना, रोजलिन बालकों को प्रबोधयन्ति, ठीक है ना, मतलब बताती है, कहती है, तो क्या ये वाक्य पहले आएगा या फिर ये आएगा? तो पूरे वाक्य पढ़ लीजिए यहां पर। ठीक है, प्लास्टिकस्य विविधान पक्षान विचारयितुं पर्यावरण संरक्षणेन पशून् इत्यादीन रक्षितुं बालाः कृतनिश्चया भवन्ति। दूसरा वाक्य, गृहे प्रचंडोष्मणा पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति। अगला है, अन्ते बालाः जल विहारं कृत्वा प्रसीदन्ति। ठीक है, आगे देखिए, ये वाक्य और है, 4 वाक्य, शाक फलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादन्तीं धेनुं बालकाः कदली फलानि भोजयन्ति। वृक्षाणां निरन्तरं कर्तनेन उष्मावर्धनेन च दुःखिता बाला नदीतीरं गन्तुं प्रवृत्ता सन्ति। ठीक है, बालैः सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथास्थानं प्रक्षिपति। मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिता बाला परस्परम विचारयन्ति। ठीक है, ये सारे वाक्य, तो ये क्रम से कैसे आएंगे? तो यहां पर देखिए, ये क्रम से इस प्रकार आएंगे। ठीक है, पहला वाक्य आएगा, गृहे प्रचंडोष्मणा पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति। ठीक है ना, घर में जो है अत्यधिक गर्मी से पीड़ित मित्र एक एक करके घर से बाहर आते हैं। दूसरा है, च आ जाएगा दूसरा, वृक्षाणाम निरंतरम कर्तनेन, वृक्षों के निरंतर काटने से, उष्मावर्धनेन, गर्मी बढ़ने से, दुखिता बाला, जो बालक परेशान थे, दुखी थे, नदी तीरम, नदी के किनारे को, गंतुम, जाने के लिए, प्रवृत्ता भवंती, प्रवृत्त होते हैं। फिर है जो तीसरे नंबर पे आएगा, यानी कि 1 नंबर तो ये हो गया आपका, 2 नंबर ये हो गया और तीसरा नंबर ये हो जाएगा। ठीक है,
तो मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा, मार्ग में यहाँ जहां, ठीक है ना, कचरे को देख करके पर्यावरण के विषय में चिंतित जो बालक हैं वो आपस में विचार करते हैं। फिर चौथा आ जाएगा आपका क, उपरितः अवकरम क्षेप्तुम उद्यताम रोजलिन बालाः प्रबोधयन्ति, ठीक है। और पांचवे पे आ जाएगा छ, बालैः सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथा स्थानम प्रक्षिपति, ठीक है। आगे देखिए, शाक फलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादंतीम धेनुम बालकः कदली फलानी भोजयन्ति, ठीक है ना। ये हमारा किस पे आ जाएगा, 6 नंबर पे आ जाएगा, छठे नंबर पे आ जाएगा। फिर 7वें नंबर पे आएगा ख, ठीक है, प्लास्टिकस्य विविधान पक्षान विचारयितुम पर्यावरण संरक्षणेन पशूनेत्यादीन रक्षितुम बालाः कृतनिश्चयात् भवन्ति। और 8वें पे अंतिम जो आ जाएगा वो आएगा घ, अन्ते बाला जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार हमने पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर थे वो भी पूर्ण कर लिए हैं, ठीक है विद्यार्थियों। आपको समझ में आ गया होगा, आपने सही से प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। अब विद्यार्थियों ये पाठ समाप्त होता है और इसका जो योग्यता विस्तार है वो लेकर प्रस्तुत होऊंगा अगले वीडियो में मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।